आज हम लोग देवघर चौकीदार के फॉर्म भरने वाले हैं पूरी डिटेल में। डीडी कैसे बनवाएं, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनवाएं, डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाएं, लिफाफा कैसे भरें, लिफाफा के ऊपर क्या लिखें, फॉर्म कहाँ पे भेजें हैं, एसपी के पास कि डीसी के पास, पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू से हम लोग फॉर्म भरते हैं। ये हमारा देवघर चौकीदार का फॉर्म खुल चुका है पीडीएफ। सबसे नीचे हम लोग जाएंगे, नीचे के 3 पेज, ये जो आप देख रहे हैं नीचे के 3 पेज आपको जीरोक्स करवा लेना है। आपको जीरोक्स करवा लेना है, कलर प्रिंट या तो ब्लैक एंड वाइट। बाबा भोलेनाथ का नाम लेकर हम लोग शुरू करते हैं फॉर्म भरना। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, यह आवेदन पत्र है। अंतिम तिथि 21 अप्रैल 2026 है। सबसे पहले स्वयं अभिप्रमाणित रंगीन फ़ोटो लगाना है। आपको रंगीन फ़ोटो जो हाल फिलहाल में खिंचवाए हो यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना है। और अभिप्रमाणित मतलब आप जो है प्रमाण किए हो, मतलब आपको साइन करना पड़ेगा। साइन करना है अपना नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है देव सैनी, तो मैं अपना देव सैनी थोड़ा सा फ़ोटो पर भी लिखा होना चाहिए और थोड़ा पेपर में भी, दोनों में मिलाकर लिखिएगा देव सैनी। ऐसा नहीं साइन कीजिएगा कि पूरा चेहरा खराब हो जाए, ठीक है। नीचे करना है। उसके बाद अगला स्टेप है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में। अभ्यर्थी का नाम हिंदी में लिखना है। तो मेरा नाम है देव सैनी, तो मैं अपना नाम लिखूंगा हिंदी में देव सैनी। मैं अपना नाम लिख लिया देव सैनी। उसके बाद अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। तो हम मेरा नाम है देव सैनी, यहाँ पे लिखेंगे DEV देव, माफ़ कीजिएगा थोड़ा बड़ा लिख रहा, देव SAINI ये लिखना है। मतलब बाहर नहीं करना है, मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, नहीं लिख पा रहा हूँ तो छोटा छोटा लिखना है। उसके बाद बोल रहा है पिता ऑब्लिक पति का नाम हिंदी में। अगर आप लड़की हैं, आप शादीशुदा हैं, तो आपको अपने पति का नाम लिखना है, पिता का नाम नहीं, अपने पति का नाम लिखना है। और अगर आप लड़का है तो आप शादीशुदा है या कुंवारा, उससे कोई फर्क नहीं, अपने पिता का नाम ही लिखना है हिंदी में। मान लीजिए मेरे पिता का नाम कोई मान लीजिए सुरेश है, तो सुरेश यहाँ पे इस तरह लिखेंगे हिंदी में। उसके बाद अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में लिखना है, जिस तरह अपना नाम लिखा था उसी तरह यहाँ पे भी लिखना है SURESH, इस तरह कुछ अपने पिता का नाम लिखना है। आगे लिखना है डेट ऑफ बर्थ अंकों में। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 2002। 6 मई 2002 है तो हम ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले दिन लिखेंगे 06 6 तारीख, महीना मई था, मई तो 5वां महीना में आता है। 05 वर्ष तो 2000 लिखेंगे 200, इस तरह हम लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है शब्दों में लिखने के लिए, शब्दों में लिखेंगे 6 उसके बाद लिखेंगे मई 5वां महीना मई, उसके बाद 2002, ये है मेरा डेट। उसके बाद कह रहा है 1 जनवरी 2024 को आपका उम्र कितना साल हो रहा है। अगर आप कैलकुलेट करना जानते हैं तो ठीक, और अगर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं कि 1 जनवरी 2024 को आपका उम्र कितना साल, कितना महीना, कितना दिन है, तो हम लोगों के पास एक ट्रिक है, टेक्नोलॉजी है, तो हम लोग जानेंगे उसी से। हम लोगों को गूगल खोलना है। अगर आप आपका उम्र 1 जनवरी 2024 को नहीं पता चल रहा है कितना साल हुआ है, तो यहाँ पे सर्च करना है एज कैलकुलेटर। एज कैलकुलेटर यहाँ पे आ गया, एज कैलकुलेटर सर्च करेंगे। उसके बाद ऊपर में कुछ इस तरह आपको दिखेगा, इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ में पहले महीना डालना है तो मई डालूंगा, 6 तारीख है तो 6 तारीख है, उसके बाद 2002, तो 2002 मैंने डाल दिया। उसके बाद कह रहा है कि कितना तारीख को कितना साल हुआ है पता करना है, तो 1 जनवरी को, तो मैं जनवरी महीने में क्लिक करता हूँ 1 तारीख को, ये हो गया मेरा 1 जनवरी 2024 को, 2024। अब यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए आ गया हमारा जो मेरा उम्र है वो 1 जनवरी 2024 को 21 साल 7 महीना 26 दिन हो रहा है। 1 जनवरी 2024 को मेरा उम्र हो रहा है 21 साल
7 महीना 07 लिखा हूँ, उसके बाद 26 दिन, तो ये 26 दिन मैंने लिख दिया। उसके बाद आता है अभ्यर्थी का अस्थाई पता। सबसे पहले ग्राम लिखना है, फिर ग्राम, फिर बीट संख्या। तो सबसे पहले ग्राम लिखेंगे, मेरा ग्राम है नावाडी, तो हम नावाडी लिखेंगे। आपका जो भी गांव हो वो अपना गांव लिखना। मेरा गांव है नावाडी, और मेरा जो बीट ग्राम है ये भी है नावाडी, दोनों नावाडी है। नावाडी लिख लिया। उसके बाद बीट संख्या, मैं अपने नावाडी का बीट संख्या, चलिए मैं आपको पता करके दिखाता हूँ बीट संख्या क्या है गांव का। यहाँ पे देख लीजिए, मेरा जो गांव है वो ऊपर ही दिख रहा है। यहाँ पे देख लीजिए अंचल लिखा है सबसे पहले देवघर, और बीट संख्या। इस बीट संख्या के अंतर्गत इतने गांव आता है, बीच गौड़वा, घपरिया, नावाडी, सेंधवा। तो मेरा जो बीट संख्या वो है 2/3, 2/3 लिखेंगे अपने बीट संख्या। उसके बाद पंचायत, पंचायत भी मेरा नावाडी ही, मेरे ही गांव है नावाडी, नावाडी पंचायत है, तो नावाडी पंचायत लिखेंगे। उसके बाद हम अपना पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, आपका जो भी पोस्ट ऑफिस हो वो वहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो थाना है वो यहाँ पे थाना लिखना है। 5वें नंबर में पूछ रहा है पत्राचार का पता पिन कोड के साथ। आपको अपना पता लिखना है, आपका अपना पता, जैसे गांव का नाम, फिर पंचायत के नाम, उसके बाद ब्लॉक का नाम, उसके बाद जिला का नाम, उसके बाद पिन कोड लिखना है, उसके बाद राष्ट्रीयता में भारतीय लिखना है, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है, आपका जो भी मोबाइल नंबर है। उसके बाद ईमेल आईडी लिखना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो ठीक है, ईमेल आईडी नहीं है तो नहीं लिख सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। आधार संख्या लिखना है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है आवेदक के शरीर पर अस्थाई 2 पहचान चिन्ह लिखना है। जैसे मेरा 2 पहचान चिन्ह है, जैसे कट मार्क ऑन राइट हैंड फिंगर, कट मार्क 1 राइट हैंड फिंगर, मेरे दाहिने हाथ के उंगली पर कटा हुआ है, तो ये में लिखा कि कट मार्क 1 राइट हैंड फिंगर। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिए दाहिने हाथ के उंगली में कटा हुआ है, बाकी आपका जहाँ पे पहचान चिन्ह हो वो लिखना है। उसके बाद मेरे पैर में है बर्न मार्क 1 राइट लेग, मेरे जो दाहिना पैर है उसमें थोड़ा सा जल गया है, ये जला था बाइक के साइलेंसर से, समझ सकते हैं, बाइक के साइलेंसर से मेरा पैर जल गया था, वही वाला निशान मैं 2 दे चुका हूँ। अब आप अपना दे सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शैक्षणिक योग्यता पर। 10 लेवल का सब कुछ भरना है। बोर्ड / परिषद का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मैं जैक से दिया हूँ तो यहाँ पे जैक से लिखूँगा, JAC जैक। अगर आप CBSE से दिए हैं तो CBSE से लिख सकते हैं, ICSE से लिखे हैं तो ISCE लिख सकते हैं। उसके बाद किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं 10 वो लिखना है। मैंने 2018 में पास किया तो 2018 लिखूँगा। टोटल कितने नंबर का था तो 500 नंबर का था। कितना प्राप्त किया तो मैं 350 प्राप्त किया मान लीजिए। कितना परसेंटेज हुआ तो मेरा 70% हुआ, 70% हुआ, ये लिखूंगा। उसके बाद बोल रहा है अंक पत्र की संख्या, यहाँ पे जो आपका मार्कशीट है उसका संख्या लिखना है। क्या होता है अंक पत्र की संख्या, मैं आपको दिखाता हूँ। सीरियल नंबर क्या होता है तो देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे आपका 10 का मार्कशीट होगा, कुछ इस तरह आप देख पा रहे हैं। आपका 10 का मार्कशीट होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंक पत्र, MS नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये MS नंबर, अंक नंबर 6 डिजिट का होगा, 6 डिजिट का होगा, वही है सीरियल नंबर। अंक पत्र मैंने आपको दिखा दिया 6 डिजिट का होता है, वही आपको लिखना है। उसके बाद अभ्यर्थी का आरक्षण कोटि, यहाँ पे लिखना है आप जनरल, OBC, ST, SC, EWS किस कैटेगरी से आप आते हैं वो यहाँ पे लिखना है। जनरल, OBC, ST, SC यहाँ पे लिखना है। जेंडर, अगर आप महिला हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है, पुरुष है तो यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यदि आप हैंडीकैप है, दिव्यांग है, तो यहाँ पे आपको दिव्यांग का प्रमाण पत्र भी देना होगा, तभी आपका दिव्यांग कोटा में शामिल हो सकते हैं, दिव्यांग कोटा का आरक्षण मिल सकता है। दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको बनाना पड़ेगा। 17 नंबर में आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या तथा निर्गत तिथि। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र की संख्या तथा निर्गत तिथि। जाति और आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या क्या होती है मैं आपको दिखाता हूँ। जाति प्रमाण पत्र में आपका जो नंबर चाहिए वो यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए। संदर्भ संख्या, जो आपको संदर्भ संख्या यहाँ पे JH0BCH
JH करके जो शुरू है वही है आपका जाति प्रमाण पत्र का नंबर, ठीक है। संदर्भ संख्या जो है वही है। उसके बाद जारी करने की तिथि यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा राइट साइड में जारी करने की तिथि, और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र का नंबर आपको लेफ्ट साइड में दिखा मिलेगा। उसके बाद आपको दिखाते हैं आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर। ये है हमारा आवासीय प्रमाण पत्र। इसमें से कौन सा नंबर डालना है तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रमाण पत्र संख्या, सर्टिफिकेट नंबर। जो सर्टिफिकेट नंबर है वही आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, सर्टिफिकेट नंबर। और यहाँ पे जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है। जारी करने की तिथि, डेट ऑफ इशू लिखा हुआ है, वहीं पे भरना है, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर में है परीक्षा शुल्क, बैंक ड्राफ्ट संख्या, निर्गत तिथि, बैंक का नाम और राशि। बैंक ड्राफ्ट संख्या बनाना है और कितना रुपया का बनाना है किसको, चलिए हम लोग देखते हैं कितने रुपए का बनाना है। और मैं बता दूं, कुछ बैंक ड्राफ्ट जो है वो एक बड़ा बैंक बनाता है, जैसे SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, ये सब बैंक ड्राफ्ट बनाता है। छोटे जो बैंक है ना वो नहीं बनाना चाहता, मैं बहुत बार देखा हूँ। तो अगर आपका कोई ग्रामीण बैंक है या छोटा मोटा बैंक है ना ग्रामीण क्षेत्र में, तो वो बैंक ड्राफ्ट बनाने में बहुत मुश्किल करता है। तो अगर आपका बैंक ड्राफ्ट नहीं बना रहा है तो आप शहर में जाइए, जो सबसे बड़ा बैंक है वहाँ पे खाता खुलवाइए। उसके बाद वो जो है बड़ा बैंक, जैसे SBI, ये बहुत बड़ा बैंक है, एक्सिस, HDFC, ICICI बैंक, ये सब बैंक में आप खाता खुलवाएंगे, वहाँ पे तुरंत आपको बैंक ड्राफ्ट दे देगा बना के। किसको कितना लग रहा है चलिए देखते हैं। परीक्षा शुल्क 100 रुपये लग रहा है, जिसमें से झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 50 रुपये लग रहा है, जनरल और OBC को 100 रुपये, और ST SC कैटेगरी को 50 रुपये लग रहा है। उसके बाद दिव्यांग और सभी कैटेगरी के महिला, जनरल, OBC, ST SC, EWS, सबका शुल्क 0 है। यहाँ पे पूछ रहा है बैंक ड्राफ्ट संख्या, निर्गत तिथि, बैंक का नाम / राशि। तो मैं फिर से दिखाना चाहूँगा कि बैंक ड्राफ्ट संख्या क्या होता है, चलिए दिखाता हूँ। ये है डिमांड ड्राफ्ट। सबसे पहले DD का नंबर ये है DD का नंबर, ठीक, जो आप देख रहे हैं यही है DD का नंबर। उसके बाद इसका डेट क्या है वो देखिए, यहाँ पे ऊपर में डेट, मंथ और ईयर, डेट और मंथ ईयर लिखा होगा, यही है। उसके बाद किस बैंक ने बनाया है तो यहाँ पे देख लीजिए, S बैंक लिमिटेड। उसके बाद 20 नंबर में है, क्या आवेदक के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज है, यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण अपराध की धारा सहित उल्लेख करें। पूछ रहा है कि कहीं आपके ऊपर कोई केस चल रहा है क्या। अगर केस चल रहा है, कौन सा केस चल रहा है, यहाँ पे केस के बारे में जानकारी लिखना है, नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कि आप कौन कौन सा प्रमाण पत्र दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम आधार कार्ड देंगे, अगर आपके पास पैन कार्ड वगैरह है तो दे दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद हम 10 का मार्कशीट देंगे। उसके बाद आरक्षण लेना है तो जाति प्रमाण पत्र देंगे। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र तो ज़रूरी है, वो देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास दिव्यांग कोटा से हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र देंगे। अगर आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र है तो चरित्र प्रमाण पत्र दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस का भी जेरॉक्स कॉपी दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और सबका यहाँ पे जो आधार कार्ड का नंबर है वो लिखना है, जाति आवासीय का नंबर, उसके बाद आवासीय, वही सब चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह अगर दे रहे हैं, दिव्यांग का दे रहे हैं, वही सब नंबर यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आ जाते हैं, ये हम लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। ये जो हम लोग भरेंगे ना, यही हम लोगों का एडमिट कार्ड बन के आएगा, जो हम लोग भरेंगे एडमिट कार्ड के रूप में रहेगा। तो चलिए भरते हैं। सबसे पहले ये एडमिट कार्ड में अपना आवेदित पद का नाम, किस पद के लिए हम लोग आवेदन कर रहे हैं तो चौकीदार लिखना है। यहाँ पे चौकीदार पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, यहाँ पे फिर उसी तरह फोटो और सिग्नेचर करना है। उसके बाद अपना नाम लिखना है, हिंदी में अपना नाम लिखना है, अंग्रेजी के बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर में, ऑब्लिक यहाँ पे पिता ऑब्लिक पति का नाम लिखना है। लड़की शादीशुदा है तो पति का नाम लिखना है, फिर अंग्रेजी में कैपिटल में लिखना है। आवेदित बीट की संख्या उसी तरह लिखना है जिस तरह पीछे लिखे हैं। उसके बाद बीट ग्राम का नाम जिस तरह पिछली बार लिखे हैं
वही कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना साइन करना है, ठीक है। साइन करने के बाद ये आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हम लोग पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के लिए हम लोगों को जाना होगा पोस्ट ऑफिस। अगर आप भारत के किसी भी राज्य में हैं, कहीं भी काम कर रहे हैं, तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये मैं गूगल में दिखा रहा हूँ। जहाँ आप पोस्ट ऑफिस जाइएगा पोस्ट करने, वहीं पे आपको लिफाफा मिल जाएगा। लिफाफा आपको 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाएगा, वहीं पे लिफाफा मिल जाएगा। जहाँ पे पोस्ट ऑफिस आपका होगा ना, वहीं पे लिफाफा बेचता है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लिफाफा 10 रुपये 20 रुपये लेगा, ठीक है। कुछ इस तरह लेना है। उसके बाद अपना यहाँ पे लिखना है फ्रॉम, सॉरी, सबसे पहले ऊपर में लिखना है विज्ञापन संख्या। सबसे पहले विज्ञापन संख्या लिखना है और पद का नाम लिखना है चौकीदार। और हो सके तो बीट संख्या भी लिख दे ऊपर में, बाकी ज़्यादा ना लिखे। और फॉर्म में लिख दे अपना नाम और अपना पता लिख दे, गांव का नाम। उसके बाद टू लिखना है, किसके पास भेजना है, किस लोकेशन पर, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पे बोल रहा है 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना है। कम से कम 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको देना है। आप 5 भी दे सकते हैं। कहाँ पे भेजना है वो मैं दिखाता हूँ। देखिए कहाँ पे भेजना है, किस लोकेशन पर। ध्यान से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लीजिए। कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन, कोट रोड, देवघर। पिन नंबर है 814112। फिर से सुन लीजिए। कार्यालय प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा समाहरणालय भवन, कोट रोड, देवघर। पिन नंबर 814112। इसी लोकेशन पर आपको स्पीड पोस्ट करना है। कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा।